यहाँ से भाई नीचे भी नहीं देखा जा रहा है मेरे से तो, मतलब वो बिल्डिंग देख रहे हो, वो टावर है लेकिन उससे भी ऊपर हूँ मैं। तो ये पूरी लोकेशन है यहाँ से। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये तो किट्टू यहाँ खेल रहा है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, देखो ये पौधा भाई दीवार में से निकल के आ रहा है और छत पे से निकल के आ रहा है, समझ नहीं आ रहा भाई, अजीब ही है, जो पहली बार देखा है मैंने। इस दीवार में से निकल के आ रहा है, इसमें फूल कितने खिले हुए हैं, और ये दीवार से ही है बिल्कुल निकला हुआ, कोई छेद नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि उधर गमला रखा हुआ है और उधर का एक डाली इधर को निकल गई है, ऐसा नहीं है, दीवार में से निकला है भाई, अजीब ही है, पहली बार देखा मैंने, ध्यान दिया इस पर। यार ये चल नहीं रहा नीचे, किट्टू नीचे चल रहा, मैं छत पे नहीं रह सकता, मुझे ऑफिस भी जाना है, चल चल उड़ जा उड़ जा, सुनता नहीं है बिल्कुल भी है, तो बोल रहे हैं नीचे चल, फिर जाएगा भी, ऊपर आ गया था, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, चल ये चल। सो हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो हो गई एक नई दिन की शुरुआत और आज है कुछ खास। आज हम जाने वाले ट्रम्प टावर। आपने ग्रेटर नोएडा में ट्रम्प टावर के बारे में सुना होगा, वहाँ पे मेरे दोस्त ने एक प्रोजेक्ट लिया है, तो उसी में मैं देखने जा रहा हूँ कि मेरे लायक क्या काम हो सकता है। उसने ये बोला कि तुम पीओपी का काम कर सकते हो, पीओपी का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो इंटीरियर का काम करके। मैंने बोला चलो ठीक है, एक बार देखने में क्या जा रहा है कि काम अगर मेरे लायक हो, बढ़िया हो और क्वांटिटी एरिया अच्छा हो तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, टाइम 10:30 हो चुका है और फटाफट से निकलते हैं क्योंकि 11:30 तक मैंने उसे बोला कि मैं पहुँच जाऊँगा। तो चलो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ये किट्टू जाएगा बैग लेकर के, इसको तो बस खेलना सुझाओ, जहाँ मर्जी वहाँ सो जाता है। तो लो जी, आ गया है पार्किंग, गाड़ी में बैग रख देता हूँ सबसे पहले। एक बार ना जहाँ मुझे जाना है ना, मैं उनसे ज़रा लोकेशन ले लेता हूँ क्योंकि गूगल पे वैसा कुछ एड्रेस लोकेशन दिख नहीं रहा है जैसा मुझे लगा था। हेलो, आप पहुँच गए हो साइड पे? टाइम लगेगा, मुझे लोकेशन चाहिए था, आप पहुँच करके एक बार लोकेशन डाल देना मुझे। गुड़गांव सेक्टर 65, सॉरी, ठीक है, लगा नहीं लगा, गुड़गांव में जाना है, गुड़गांव सेक्टर 65। वो तो उधर है ना, क्या नाम है तेरा, हुंडई के भी आगे। लॉक लगा नहीं है उसमें, कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। 24 घंटे तो ये लोग बैठे रहते हैं पार्किंग में। एक्रेलिक वाले वैसे तो बहुत बैठे हुए हैं नोएडा में, समझ लो, ठीक है करा लेता हूँ उसको। ये कह रहे हैं कि वो एक्रेलिक वाले बहुत बैठे हुए रहते हैं नोएडा में। एक लाइट लेकर के जाओ, उसको बोला एक्रेलिक का एक टुकड़ा काट करके दे देने के लिए ब्लैक कलर, तो उसी हिसाब से टुकड़ा काटेगा, वहाँ फिट करके देख लेना, उसी हिसाब से 25 पीस ले लेना, भेज देना। ये तो चद्दर के कटवा लो, सीएनसी वाले बहुत है बैठे हुए, सीएनसी कटिंग वाले, ब्लैक कलर की एल्यूमिनियम शीट लो और वो कटवा करके उसमें फिट करके देख लो और वही भेज दो। अनमोल बोल रहे हैं कि आज वहाँ से निकलेगा, आज वहाँ से निकलेगा, है उसके कंपनी वाले ने उसको मैसेज किया शायद, आज निकलेगा मटेरियल, ये लिख करके इसने मैसेज फॉरवर्ड किया उसका। अच्छा, तो देख अगर आज निकल जाएगा तो फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो ये मैसेज भेज देना क्लाइंट को। वो अभी मैंने पूछा है कि कब तक मिल जाएगा, हाँ, तो वो जैसी कुछ कंफर्मेशन देता है फिर स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगा क्लाइंट। वो सही रहेगा ना, क्लाइंट तो खराब हो ही रहा है सामने यार, उसको सामान नहीं पहुंच रहा है, कंपनी वाले रिस्पांस करते नहीं है, सारी बात आ जाती है हमारे ऊपर। कंपनी के माल में यही दिक्कत है, अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती ना तो तुरंत के तुरंत भेज देते। अपना भी तो, हमारा भी तो मैन्युफैक्चरिंग का है ना, हम अपनी भी लाइट अपनी कंपनी के स्टील हीरे का बनाते हैं। अब लोगों को चाहिए होता है कंपनी का माल, अब कंपनी वाले रिस्पॉन्स नहीं करते तो उसमें फिर हमारी क्या गलती है। वो कह रहे कि आगे से ऑर्डर का देखना पड़ेगा, फिर कर नहीं पाऊँगा ये वो। अरे आप हमारे वाले मटेरियल की गारंटी लो ना, हम सर्विस के लिए तैयार हैं। बड़ी कंपनी जितनी होती है वो ऐसी करती है, सर्विस पहले स्टार्टिंग में तो सर्विस देंगी, नाम होने के बाद, सब होने के बाद फिर सर्विस कुछ नहीं देती, बस सेल के ऊपर ध्यान देती। कॉल मिलाते रहो, सर्विस के लिए बोलते रहो। 1 हफ्ता हो गया बोले हुए कि वो कैब चाहिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 1 हफ्ते बाद जाकर के रिस्पॉन्स आया, भेज रहा, वो भी अभी कंफर्म नहीं है कि कब तक आएगा हमारे पास। छोटी सी चीज़ है। हमारी बात चल रही थी अभी, भाई ये कह रहा था कि किस्मत ही सब कुछ होता है। बात तो सही है भाई। अब सूर्य रघुवंशी का देख लो कि जो क्रिकेटर अभी नया जो आया है टीम में, जो बहुत ही कम एज का है, 17-18 साल का है, नेम फेम मिल गया इतना। वो किस्मत सब कुछ होती है भाई, मेहनत सब लोग करते हैं। वो क्रिकेटर जितने भी लोग हैं जो जाना चाह रहे हैं, वो लोग भी तो कितना मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन उसकी किस्मत, वो बॉल कहीं भी मार रहा है, अगर गलत भी बॉल लग रही है तब भी छक्का चौका जा रहा है। किस्मत बहुत डिपेंड करती है भाई। मेरे को लगता है 70% किस्मत होनी चाहिए, 30% मेहनत, क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत है मार्केट में और अच्छे लोग हैं। अंबानी भी, और अंबानी, अडानी, टाटा जितने भी बने हैं किस्मत से ही बने हैं। मेहनत तो सभी कर रहे हैं। करोड़ों की कंपनी है गुड़गांव में, अरबों की कंपनी है। जब किस्मत सही होता है ना तो दिमाग अपने आप ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से काम करता है कि बिल्कुल सही डिसीजन बंदा ले लेता है। और वो होता भी है सक्सेस, होता है सक्सेसफुल। और वो
किस्मत अच्छी होती है ना तो 10 सोचेंगे ना कि 10 तक का प्रॉफिट होगा, वो 100 का प्रॉफिट होता है किस्मत से ऊपर। वीडियो डालने वाले भी कितने कंटेंट क्रिएटर हैं, कितने वीडियोस डाल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो पहली बार चैनल बनाया, पहला वीडियो डालते ही वायरल। और लोग लाखों वीडियो डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, थंबनेल अच्छा बना रहे हैं, एडिटिंग बहुत अच्छी है, टाइम दे रहे हैं उस पर, और बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो भी डाल रहे हैं, तब भी उनका वायरल नहीं हो रहा। तो किस्मत बहुत डिपेंड करता है यार, मेरे को तो ये समझ में आ रहा है। बाकी आप लोगों को जैसा भी जो भी समझ में आ रहा है, मेरे बात से सहमत हो तो कमेंट कर देना, कमेंट में लिख देना कि हाँ किस्मत साथ देनी चाहिए। किस्मत ही है यार। गवर्नमेंट जॉब में कितने लोग अप्लाई करते हैं, हाँ। कितने लोग तैयारी करते हैं, लेकिन यही है कि किस्मत। अब एक मेरे दोस्त है जानने वाला, वो आज के टाइम पे IAS PCS वालों को पढ़ाता है, और एक टाइम पे वो खुद तैयारी कर रहा था, उसका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसके पढ़ाए हुए बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 2 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। होता है, उसकी किस्मत में ही नहीं होगा। लखनऊ में रहता है। ये है कि किस्मत वाली बात है, वही कहा जाता है कि उसका नहीं हुआ, लेकिन वो जिसको पढ़ा रहे उनका हो जा रहा है सिलेक्शन। बहुत से टीचर होते हैं यार जिस सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, वो खुद वो नहीं बनते, लेकिन वो टीचर बन जाते हैं। उन्होंने खुद ही इतनी पढ़ाई करी है कि वो पढ़ा सके। पढ़ाई देखो टीचर ने भी उतनी करी है पास होने के लिए, और उसके स्टूडेंट ने भी उतनी पढ़ाई करी है, लेकिन टीचर की किस्मत में नहीं था, और वो जितना भी मेहनत कर लेते नहीं होता, और स्टूडेंट की किस्मत में था, वो पहली बार में ही बन गया। किस्मत डिपेंड करता है, मेहनत करने वाले लोग जैसे ये वीडियोस बनाते हैं ना, सुबह उठो, मोटिवेट हो जाओ, ये वो, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करो, मेहनत करो, अपने ऊपर ध्यान दो। किस्मत अच्छी होगी ना तो आप घर बैठे बैठे उस गोल तक पहुंच जाओगे, जो आपका बनना है वो बन ही जाओगे। रेखा गुप्ता जी के साथ क्या हुआ, जो दिल्ली की CM है, इतने टाइम से वो सरकार में थी, बीजेपी में थी, लेकिन उनको पता नहीं था, उनकी किस्मत थी CM बनना पूरे दिल्ली। अचानक ही नाम आया, हाँ, पूरे दिल्ली में किसी को भी पता नहीं था कि CM बनेगा कौन। अचानक ही नाम है, किस्मत पलट अगले दिन CM, नहीं, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर CM किस्मत में था। अनाउंसमेंट हुआ सीधे रेखा गुप्ता जी उनको CM खुद ही बन नहीं गई है। पता था कि CM बन जाऊंगी मैं। यही है, सही कह रहे हैं, किस्मत तो बहुत किस्मत है, साथ देती है। किस्मत है भाई, किस्मत में लिखा होगा ना, कहीं भी बैठे रहो तुम, किस्मत को ठीक करने के उस लिए आप मुकाम तक पहुंच जाओगे। डेली 1 लोटा पीपल को जल चढ़ाए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, किस्मत को ठीक करने के लिए। भाई कितने नास्तिक हैं, कोई दिन नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, किस्मत में है भाई, तरक्की कर रहे क्या हैं। लिखा हुआ CNG वालों ने लूटा दैट, क्या लिखे है, टायरों में कहाँ दम था, जहाँ गया वहाँ भाड़ा ही कम था। ऑटो वालों के दिल की कहानी है जो उन्होंने शायरी में लिखी है। CNG महंगा है भाई, वो पेट्रोल से तो उनका मतलब नहीं हो, तो CNG से चलाते हैं अपनी गाड़ी, तो CNG के ऊपर लिखा है। ऐसे हम भी पीछे पेट्रोल गाड़ी भी के लिख पीछे सकते लिखवा देते हैं। हैं, पेट्रोल लिख देते हैं, पेट्रोल ने लूटा टायरों में कहाँ दम था। अबे भाड़ा वाला तो है ही नहीं इसमें, हम तो अपनी गाड़ी चला रहे हैं, हम थोड़ी ना वो टैक्सी वगैरह है हमारा, वो थोड़ी है। यहाँ से भाई अब 17 किलोमीटर अभी भी बहुत दूर है, यहाँ से कम आधा घंटा लगेगा। वो जिससे बात हुई है, जो काम करेगा, जानते हो उसको, रेफरेंस से मिला। ये सामने बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, इसमें कभी मैं जॉब करता था, ये वाली बिल्डिंग देख रहे हो, तो टाइम हो गया है, यहाँ पे मैं कभी जॉब करता था गुड़गांव में, यहाँ आता था मेट्रो से, फिर ई रिक्शा पे बैठ के, और ये सब कुछ। तो आज मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन वही है, खुद पे भरोसा और रिस्क लेने की आदत ने मुझे यहाँ पे पहुँचाया है। अभी भी भाई स्ट्रगल ही कर रहा हूँ बिजनेस में, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारूंगा, कुछ ना कुछ अचीव तो करूँगा। अभी यहाँ तक भी पहुँचा हूँ तो कुछ तो अचीव किया ही है, आगे भी करूँगा। ये बिल्डिंग देखो जरा, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है जिसमें मैं जॉब करता था। ये बिल्डिंग देखो कितनी सुंदर बिल्डिंग है, मतलब बहुत सही लगता था जिस बिल्डिंग में मैंने जॉब किया ना। गुड़गांव में है काफ़ी सारे ऐसे बिल्डिंग्स, बट ये वाला कुछ अच्छा ही है, अलग है। लोकेशन भी सही थी, दूर काफ़ी पड़ता था, बट क्या था उस टाइम पे जॉब करता था तो करना पड़ता था। कोई काफ़ी लोग आते हैं दिल्ली से गुड़गांव जॉब करने के लिए, बट डिसीज़न लिया कि अपना बिजनेस कर रहे हैं, रिस्क लिया, जॉब छोड़ा, अच्छी खासा पैकेज था मेरे सैलरी का, वो सब छोड़ दिया कि कुछ करना है। भाई मैंने ये सोच के रखा था 10,000 ही कमाऊँगा महीने में, वो मेरा खुद का होगा, मैंने इतना ही सोचा हुआ था। लेकिन ठीक ठाक है, कभी देखो बिजनेस में कभी लॉस भी होता है, कभी काम नहीं चलता, हिम्मत नहीं हारनी है, कभी काम नहीं है तो कभी काम होगा भी, और काम हुआ भी है। और लॉस के सिचुएशन पे अगर हम जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, अगर लॉस हो गया तो वो कंपनी वाले हमें मैक्सिमम 15 दिन देखेंगे, उसके बाद हमें नोटिस पीरियड दे देंगे कि भाई आप कहीं और जॉब देख लो। क्योंकि अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो हमारी भी जॉब जाने का खतरा है, रिस्क तो तब भी है, रिस्क तो उसमें भी है। तो अगर हमारा खुद का काम है तो आज नहीं तो कल
कोई बात नहीं, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद कम से कम काम चलेगा तो, ऑर्डर आएगा तो, और हमारे काम में हम बिल्कुल सेटिस्फाइड है। अगर हम 1000 रुपये भी कमा रहे हैं ना महीने का, तो भी हम सेटिस्फाइड है। हमारा खुद का है, क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं, वो हम किसी ऑनर के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पे अगर मैं उसको महीने का 10 लाख रुपए बचा के दे रहा हूँ तो मेरा नहीं है, वो कंपनी का है, वो ऑनर का है उसका। और ऑनर हमें एक लिमिटेड अमाउंट देंगे सैलरी। भाई देखो कुछ बड़ा करना, रिस्क तो लेना पड़ेगा। ये सोचोगे कि भाई मेरी फिक्स सैलरी है, सुबह जाना है शाम को आना है और कोई टेंशन नहीं है, मेरा EMI है, रेंट है, समझता हूँ। EMI हमारी भी जा रही है, हमारी ऐसा भी नहीं है जाती कि है। EMI नहीं है, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हाँ ठीक है, सब कुछ चल रहा सही है। अगर कोई करना चाह रहा है तो भाई बैकअप थोड़ा बहुत बना के भी रखो, और रिस्क लेना ज़रूरी है। रिस्क लेने से डरना नहीं है, लॉस ही नहीं होता, फ़ायदा भी होता है। क्लाइंट का फ़ोन आया था, कह रहे कहाँ रह गए हो भाई, कितना टाइम लगेगा आने में। मैंने बोला बस पहुँच ही रहा हूँ, 3-4 किलोमीटर रह गया था, 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो कह रहे हैं कि सर वेट कर रहे हैं, टीम लेके आ रहे हो क्या? मैंने यार अभी पहले देख लेता हूँ काम, PO आ जाए, सब बात हो जाए, रेट फाइनल हो जाए, उसके बाद ही टीम लगाऊंगा ना। तो बोले चलो कोई बात नहीं सर है, मतलब बात करा दूंगा, आप आ जाओ फटाफट। जा रहा हूँ, बस मैं पहुँच ही गया हूँ, 3 किलोमीटर है, 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो हम आ चुके हैं ट्रम्प टावर में। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। अभी मैं पार्किंग में जा रहा हूँ, क्लाइंट से बात हो गई है। यही लगा दूँ, इधर लगा देना, ये रहा ना, यहाँ लगा सकते हैं। ये भाई यहाँ की लिफ्ट देख रहे हो कितनी लग्जरी है। अभी तो मैं ऊपर से दिखाऊंगा पूरा, ये 44 फ्लोर पे, तो ऊपर से मैं लोकेशन दिखाऊंगा कैसे दिखेगी। अभी तो ये दूसरी लिफ्ट है, जो ग्राउंड से फर्स्ट पे जाने के बाद दूसरी लिफ्ट लेनी होगी, जो हम दूसरे वाले लिफ्ट पे जाएंगे, उससे जाएंगे 44 फ्लोर पे। अभी हम बेसमेंट में है, बेसमेंट से ग्राउंड में जाएंगे, ग्राउंड से फिर जाएंगे दूसरी लिफ्ट से। तो एक ये है क्लीन वाला, एक ये है। ये है पूरा। हाँ भेजा हुआ है उन्होंने। ये है पूरा काम। ये है भाई लोकेशन यहाँ की, देखो जो मैं पूरा, ये पूरा यहाँ पे काम होना है POP का, इन सब में मतलब सीलिंग वगैरह का काम होना है। और ये है लोकेशन, ये है दूसरा बेडरूम जहाँ पे ये काम होना है। यहाँ से आप लोकेशन देखो भाई, इतने हाइट पे है ना, 44 फ्लोर पे हूँ मैं, 44वें फ्लोर पे। इसने जो MS का काम किया होगा, कैसे किया होगा ना, पूरा हवा में रुक करके काम किया होगा। यहाँ से भाई नीचे भी नहीं देखा जा रहा है मेरे से, तो मतलब वो बिल्डिंग देखे ना, वो टावर है लेकिन उससे भी ऊपर हूँ मैं। तो ये पूरी लोकेशन है यहाँ से, और इस तरीके से सारा काम होता है, देखने के लिए आए हुए हैं POP का। अभी हम कौन से फ्लोर पे, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो तो आ गए भाई साइट से विजिट करके। आप लोगों को मैंने दिखाया कि कहाँ पे मतलब कैसा काम होना है, और लोकेशन कैसी थी भाई। 44 फ्लोर था, 46 बाद में गए थे हम लोग। 44 फ्लोर पे काम है, और 46 फ्लोर पे जाना पड़ा लिफ्ट पे, लिफ्ट से नीचे आने के लिए, क्योंकि जिस फ्लोर पे 44 फ्लोर पे हम गए थे, वहाँ पे अभी सर्विस का काम पूरे फ्लैट में चल रहा है, तो लिफ्ट नीचे जाने का है नहीं। वहाँ पे ये कि हम लिफ्ट से नीचे नहीं जा सकते, पहले कॉल करनी पड़ेगी नीचे रिसेप्शन पे, हाँ, फिर वो लिफ्ट ऊपर भेजेंगे तब जा सकते। तो 15 मिनट हमने वेट किया, नहीं भेजा तो हम दूसरे लिफ्ट से गए, 46 फ्लोर पर गए, फिर वहाँ से फिर दूसरी लिफ्ट आई, फिर उसमें नीचे आए। भाई लिफ्ट इतनी स्पीड में नीचे आ रहा था ना, मतलब ऐसा लग रहा था कुछ सेकंड में चल रहा था पूरा। मतलब हम क्या था कि मुश्किल से 25 सेकंड में हम 46 फ्लोर पे 44 फ्लोर पे पहुंच गए थे। हाँ,
20 से 25 सेकंड। सही है वैसे, फ्लैट काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन भाई प्राइस बहुत ज़्यादा है। प्राइस मैं क्या ही बताऊँ आपको, बाकी आप खुद ही देख लेना। मैं कोई यहाँ एडवर्टीजमेंट करने के लिए नहीं आया हूँ, बस अपना काम देखने के लिए आया था। हाँ, मैंने आपको पूरा फ्लोर वगैरह सब दिखाया। हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलियन में है ना सब्सक्राइबर, इसलिए एडवर्टाइजमेंट कर नहीं तो हो जाएगा ना कभी। तो काम तो आपने देख लिया, लोकेशन देख लिया, अपना कोटेशन उनको देना है, क्योंकि उनसे बात हुई है। उनको इतना ज़्यादा क्लाइंट को अर्जेंसी है कि वो कह रहे कि आज ही टीम भेज दो। अब ऐसा नहीं होता ना, आप सुबह आप एक दिन का टाइम कम से कम चाहिए होता है। जैसे आपने आज बोला तो कल टीम पहुंचेगी, क्योंकि अभी 12 से ऊपर हो चुका है, टीम खाली है नहीं, उनके पास भी काम है, कहीं ना कहीं वो भी बिजी है। तो आज हमने बोला है, अर्जेंसी इतना दिखा रहे कि इवनिंग तक कुछ भी काम, मतलब एक बंदे टीम को भेज दो, कुछ भी काम कर ले, क्लाइंट को दिखा सके। तो हमने बोला देखो कोशिश पूरी है, आज इवनिंग तक भेज दूँ, नहीं तो कल ही भेज पाऊँगा। 1% चांस है कि आज आ जाए, मतलब ना ही है समझो। मैंने बस बोल दिया उनको, मना कर दिया। सामने टीम ने भी मना कर दिया कि फ्री नहीं हूँ, क्योंकि ये दूर भी तो पड़ता है ना। वो जो काम कर रहा है वो काफ़ी दूर है यहाँ से, कम 40-50 किलोमीटर दूर है, तो आना पॉसिबल नहीं है। अब तो कोटेशन दे देते। चलो भाई बाहर चल रहे हैं यहाँ से, तो पहले निकलूँ तो सही। बाहर से मैं आपको बिल्डिंग का पूरा वो दिखाता हूँ कि कैसा लगता है बिल्डिंग दिखने में। अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं। आगे से एग्जिट है भाई। यहाँ की लोकेशन देखो, मतलब नीचे भी भाई ऐसा लग रहा था फ्लैट में नहीं, 5 स्टार होटल में है। 5 क्या 7 स्टार होटल में। और एक चीज़ यहाँ की बहुत खास है, मैं आपको बताऊंगा भाई। ये है बिल्डिंग का व्यू, आप लोग देखो जिस पे हम गए थे। तो इसकी एक खास बात जो मैं आपको बताने वाला था, इसकी खास बात ये है कि ये ट्रम्प टावर जो है, ये नॉर्मली ऐसे किसी नाम से किसी ने भी नहीं रख दिया है। ट्रम्प का ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ना ट्रम्प, ये उन्हीं के नाम से टावर है और ये उन्हीं का ही टावर है। तो ये यहाँ पे मेरे को जानने को मिला। मोदी जी ने यहाँ पे प्लॉट गिफ्ट दिया था, ये कहा जा रहा है, मतलब लोगों ने कहा, हमें तो नहीं पता, सबसे सुनने में आ रहा है। अभी हम गए थे वहाँ पे, तो किसी बंदे से सुनने में आया, ऐसा हमें भी नहीं पता था। तो उन्होंने बताया कि मोदी जी ने इनको गिफ्ट दिया था यहाँ पे प्लॉट, जमीन, एक इधर और एक नोएडा में। तो ये ट्रम्प जी ने खुद ही बनवाया है, जो डोनाल्ड ट्रम्प जी तो बोलेंगे इंडिया में रहते हैं, अरे हमारे देश के थोड़ी ना कुछ है। हाँ ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद ही बनवाया है। ये अमेरिका की कोई कंपनी थी, उन्होंने यहाँ पे टेंडर दिया था इंडिया वालों को बनाने के लिए। टोटल इसमें 54 फ्लोर है और फैसिलिटी एक नंबर। बहुत महंगा फ्लैट है, बहुत। हम तो यार यहाँ पे काम देखने के लिए आए थे, लेकिन हमें फ्लैट काफ़ी अच्छा पसंद आया है। क्या पता आने वाले 1-2 साल में हम ले लें यहाँ पे। फिर इधर कहाँ जा रहा था? तो यार ये तो रास्ता बंद है, यहाँ देखियो मैप में, देखियो कैसे दिखा रहा है, सीधा रास्ता है और यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है यार। ये मैप वाले भी ना, गूगल वाले भी। चलो एक चीज़ तो ये रही कि मैं आपको यहाँ सामने से दिखा सकता हूँ। ये रहा वो ट्रम्प टावर जिस पे हम थे अभी। बढ़िया बना रखा डिज़ाइन, थोड़ा ऊपर नीचे अप एंड डाउन। जो टावर, ये पेड़ है कि टावर है क्या है? असली पेड़ तो लग नहीं रहा है। असली पेड़ पे ऐसे टावर से बना दिया है? अबे असली पेड़ है, ऊपर देखेगा ना, नहीं है, बना रखा है। अबे असली है वो, पेड़ के ऊपर वो डाल दिया, लटका दिया है इसको। एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ भाई, एक चीज़ और देखने को मिली है गुड़गांव में, तो अजीब ही अजीब चीज़ हो रही है। ये देखो, पहचान रहे हो क्या? ये अंबानी का घर, एक तो मुंबई में और एक यहाँ पर है गुड़गांव में। फुल कॉपी है, बिल्कुल कॉपी, जो मुंबई में है और यहाँ पर है। यहाँ वाला भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, मुंबई वाला। बहुत ऊंचा था सच में, पैर कांप रहे थे। हाँ, बालकनी के पास नहीं जा रहा था कम से 2 फीट दूर था। ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे कि भाई ऊंचा है, क्या ही होगा, सामने से जाके देख लो, लेकिन भाई जब एक्चुअल में उतनी हाइट पर खड़े होते हैं ना, तब पता चलता है। 46 फ्लोर पे थे हम। जिस बिल्डिंग में यार वो कैसे रहे? जिस बिल्डिंग में फ्लैट है, उस बिल्डिंग में ऐसा होता है ना कि जो टावर है उसमें जो फ्लोर है उसमें 3-4 फ्लैट बने हुए, लेकिन नहीं, इसमें एक ही फ्लैट है, एक टावर में। मतलब हर फ्लोर पे 44 फ्लोर पे एक ही फ्लैट रहेगा सेपरेट। हाँ 55, टोटल 55 फ्लैट। 55 है, लेकिन 44 पे हम गए थे ना। अगर हम 44 पे गए या 43 पे गए, वो घर के अंदर ही खुल रही थी और एक ही फ्लोर था वहाँ पे। आस पड़ोस में पड़ोसी भी नहीं, कुछ नहीं। शायद एक फ्लोर मेरे हिसाब से 10, 10.5, 11,000 स्क्वायर फीट। पता नहीं बंदे रह कैसे लेते, बिल्कुल अकेले ऐसे के आसपास का एक फ्लैट है
ऐसे सेपरेट बिल्कुल जगह में, आस पड़ोस कुछ नहीं, कोई कबाड़े वाला नहीं आ रहा, कोई ऐसे कोई आम बेचने फल वाला बेचने वाला नहीं आ रहा, सब्जी वाला नहीं आ रहा, बारात नहीं जा रही, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। क्या ही मजा आएगा यार। नीचे होगा भी तो पता थोड़ी चलेगा, 44 मंजिल पे आवाज थोड़ी जाएगी। हाँ, पता थोड़ी चलेगा क्या हो रहा क्या नहीं। ऐसे थोड़ी मजा आता है भाई, ऐसे जब तक गली में लड़ाई झगड़ा ना देख ले तब तक दिन पूरा नहीं होता। और शांति चाहिए तो भाई पहाड़ों पे चले जाओ पूरे टाइम। देखो अभी मैं दिखाता हूँ सामने से, लग रहा है ना बिल्कुल वैसे ही। पहले तो हमें भी लगा था कि वैसे ही है, लेकिन ये दूसरी कोई और बिल्डिंग है, लेकिन लग रहा है बिल्कुल वैसे ही, अंबानी के जैसे ही। असल में हमें डर बहुत लगता है इतना ऊंचा रहने में, कभी रहे नहीं रहे इतने हाइट रहे पे। नहीं है। और नया नया फ्लैट है, एक्साइटमेंट होगा कि भाई हाइट पे रहेंगे, और ये वो सुबह कैसा रहता है मौसम, रात को कैसा दिखता है। कुछ दिन ठीक लगेगा, कुछ दिन के बाद बोर हो जाएंगे, क्योंकि आस पड़ोस में कुछ नहीं है, बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल शांति, कोई नहीं है भाई दुनिया में, ऐसा लगेगा हवा में बिल्कुल। लेकिन इसका वो भी है, पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ठंड क्या में मजा आएगा, क्या मजा, ठंड तो नीचे भी आती है। हाँ, व्यू के हिसाब से रात में, दिन में, बरसात में, फॉग वगैरह, ठंड में जैसे फॉग पूरे जम जाती है, ऐसा लगेगा भाई बादल में ही रह रहे हैं। सुबह उठते ही पूरा ऐसा दिखेगा बादल ही बादल। वही चीज़ तो है, उसी के तो पैसे हैं। तो वो एक्सपीरियंस अलग है, वो एक्सपीरियंस हम नीचे नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी वो तो एक बार अगर आप देख लो तो फिर बार बार फिर एक ही चीज़ देखो तो बोर हो जाओ। अब जैसे पहाड़ों पे जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं उनके लिए पहाड़ नॉर्मल है, लेकिन जो लोग यहाँ से जाते हैं ना भाई, वो देखते हैं भाई क्या मस्त जगह है, यहाँ पे रहना चाहिए, ये वो। उन लोगों से पूछो जो उन लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलती, जो शहर की तरफ भाग भाग के आते हैं काम करने के लिए। उनके तो पड़ोसी भी दूर दूर ही रहते हैं। कोई ऐसा टाउन एरिया होगा जहाँ पे फ्लैट और ये सारी चीज़ें फैसिलिटी होगी, जो बिल्कुल ही आउट में होंगे वो तो भाई बोर हो जाते होंगे। पहाड़ कितना ही पहाड़ देख लेंगे भाई। एनीवेज कोटेशन हमने दे दिया है, बाकी काम चलेगा तो काम भी दिखाऊंगा। कोटेशन ही जा रहा है अभी तो। सुबह से सुनिए, आप सुनिए, सुबह से क्लाइंट ने मुझे सुबह से कम से 6-7 कॉल कर दी, मैं उनकी कॉल नहीं उठा रहा हूँ। अभी कॉल उठाया तो वो गुस्सा कर रहे हैं, यार इतना टाइम थोड़ी लगता है। तो मैं क्या बोलूँ अभी, आप बताओ। मैडम देखो, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी सर्विस सच में बहुत स्लो है, आपकी कंपनी की सर्विस। मैं आगे से ऑर्डर देने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा मुझे। मेरे तो क्लाइंट ही ख़राब हो जाएंगे अगर आपको ऑर्डर दूंगा अगली बार से। मैं तो आपसे अगर सुनिए, आपसे अगर हो रहा है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं सचिन जी से बात करता हूँ, सचिन कालरा जी से। मैं उन्हीं से बात करता हूँ, वही अपने आप फिर करेंगे जो भी करना होगा। मुझे मैडम कल तक दरवाज़ा चाहिए। आप कैसे करोगे वो आपकी हेडेक है, करना ही पड़ेगा मैडम। मैं क्लाइंट को हैंडल नहीं कर सकता हूँ। मैं आपसे 3-4 दिन से फॉलोअप ले रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। डेली आप बोल रहे हो कि मैं बता रही हूँ प्रोडक्शन में, कितना कौन सा क्या गोल्ड प्लेटेड थोड़ी हो रहा है उसके ऊपर, प्रोडक्शन नहीं है। 5-6 दिन मतलब हमें देना था 7 दिन के बाद ही। आज हम 10वें 11वें दिन पे बैठे हुए हैं। मैंने आपको क्या बोला था मैडम, मैंने आपको क्या बोला था कि 7 से 10 दिन में मुझे दे देना आप एनी हाउ, बोला था कि नहीं बोला था। साइट हैंडओवर होके डोर की वजह से अटकी पड़ी है। क्लाइंट वहाँ पे, मेरे क्लाइंट के क्लाइंट उनको इतना सुना रहे हैं। आपके यहाँ पे मतलब इतना डिले क्यों हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आया। या तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है तो फिर इसलिए डिले हो रहा है, या तो टीम ही आपकी वैसे ही है डिले। तो फिर अगली बार से मुझे सोचना पड़ेगा ना कि आपके पास बहुत ऑर्डर है तो आपको ऑर्डर ना दे के मैं उसको दूँ जिसके पास ऑर्डर नहीं है, जो मुझे जल्दी बना करके दे सके। इसका मतलब तो यही है कि मैं उसी को ऑर्डर देता हूँ फिर जो जल्दी बना के दे सके। आप इसको एनी हाउ आज कराइए या कल तक कराइए, मैं मैक्सिमम उनको कल तक ही रोक सकता हूँ बस। मैं भी कालरा जी से बात करता हूँ अभी। ये फ्लैट में ये क्या है भाई, ये डिज़ाइन मेरे को समझ में नहीं आया। ये किचन बना रखा है एक्स्ट्रा फ्लैट में, और ये कुछ कुछ फ्लैटों में है, हर किसी में नहीं है। ये पीछे भी देखो फ्लैट ऐसे ही है, जिसको खुले में शौच करने का खुले में शौच करना होगा उसके लिए होगा, जिसको खुले में शौच करना उसके लिए ये। अरे नहीं चलना, लैंडी नीचे लटकेगा नीचे ही गिरेगा सीधा। जिसको ऐसा ना लगे कि हम नेचर से दूर है, उनके लिए खुले में करो, हवा लगेगा ठंडा ठंडा। इधर एक और वो फ्लैट है, वो भी काफी महंगा फ्लैट है वो भी। कौन सा? वही वाला जो, वो तो 100 करोड़ का जो है। पता नहीं 100 करोड़ का कितने का। 100 करोड़ का यार वो। एक फ्लैट है आगे, वो भी भाई उसके बारे में भी बहुत सुना है, कॉस्टली है वो काफ़ी। हम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंटीरियर का। ये वाला है भाई देखो 100 करोड़ का फ्लैट, कहते हैं 100 करोड़ का। 100 करोड़ भाई आप लोग नेट पे सर्च कर लेना गुड़गांव में 100 करोड़ का कौन सा फ्लैट है। यहाँ की तो बात ही अलग है।
यहाँ पे नॉर्मल बंदे नहीं ले सकते। दिल्ली में जैसे भाई कोई भी आकर के रह लेता है ना, यहाँ पे नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते रहना। यहाँ पे आपको वैसे भी छोटे मोटे लोग ऐसे कोई दिखेगा नहीं, गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा पढ़े लिखे लोग। गुड़गांव ही है भाई, लग रहा है कि डेवलप एरिया है। गुड़गांव और नोएडा और गुड़गांव। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे। गुड़गांव से तो निकल गए, अब जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। वही उन्हीं के पास जा रहे हैं जो कल मैं बता रहा था आपको कि वो क्लाइंट का फोन है। सर नहीं ये दूसरा एडिसिव है, ये डायरेक्ट फैक्ट्री से आ रहा है। ये 5 लीटर का बकेट है सर, 1 लीटर का नहीं है। टोटल 30 लीटर लग रहा है। तो देख लेता हूँ एक बार, शायद याद नहीं है मेरे को 3 लीटर का था या 5 लीटर का था शायद, हो गया। तो ये फैक्ट्री से आ रहा है, वो बोलोगे तो वो वाला ही करा देता हूँ फेविकॉल का, तो फिर आपको रिवाइज करके दे देता हूँ। ठीक है सर। तो अभी हम जा रहे हैं दिल्ली। एक जो कल मैंने आपको क्लाइंट का बताया था कि वो हमारे साथ मिलके काम करना चाहता, हमने अभी फ़ोन किया कि चलो फ्री हो गया गुड़गांव से तो एक बार पूछ लेता हूँ। तो वो कह रहे हैं हाँ मैं हूँ अवेलेबल, आप आ जाइए। तो उन्होंने लोकेशन दी है, तो जाके देखता हूँ यार उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, वो डोर विंडोज़ से लेकर के, तो हम कैसे उनके साथ काम कर सकते हैं। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, तो जैसा भी रहता है मैं आपको बताता हूँ। फेविकॉल का देखना पड़ेगा एडिसिव कितने का है। तो हम आ गए मीटिंग करके, जहाँ पे जाना था उनके पास काफ़ी प्रोडक्ट है, अच्छे अच्छे मस्त प्रोडक्ट है। बाकी सचिन कार्ड देने के लिए गया है, अभी कार्ड नहीं था हमारे पास, विजिटिंग कार्ड दे दिया। किसको दिया? नीचे ही ऑफिस में दे दिया। उसको नहीं दिया मैडम को? मैंने बोल दिया आप दे देना उनको। ठीक। प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं लग रहा, लेकिन यार क्वालिटी है तो पैसा तो लेगा ही वो। ये पता है कहाँ पे चलेगा ज़्यादा? गुड़गांव में, यहाँ पे जो फ्लैट्स वगैरह बन रहा है ना, इसमें 14,000 रुपये मीटर बता रहा है। रनिंग मीटर ज़्यादा नहीं है? वो भी रनिंग मीटर है, स्क्वायर मीटर में। हाँ रनिंग मीटर डिवाइडेड, लेकिन हैवी था, बहुत ज़्यादा हैवी। वो पता है किस में लगेगा? रेलिंग टावर में। 20 मंजिल का टावर जो है ना, उसमें जो सेफ्टी चाहिए, डबल ग्लास था उसमें। और वहाँ पे जो अभी हम लोग जिस पे गए थे, वहाँ पे भी डबल ग्लास लगा हुआ था। बाकी कर ली है भाई मीटिंग, अब जा रहे हैं यहाँ से अपने घर। तो भाई आगे पार्किंग और लगा लेता हूँ गाड़ी। सारा काम तो हो ही गया है, शाम भी हो गई यार। काम करते करते काम हुआ है, 0 खर्चे तो डेली के चलते ही रहेंगे, जो भी चलेंगे। काम भी आना ज़रूरी है। बाकी कोई नहीं, भूख भी लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ। फटाफट से जाता हूँ, कुछ बाहर से ले लूँगा हल्का फुल्का, फिर घर में खाना खा लूँगा। ये है, वीडियो भी एडिट करनी है, रील्स भी वगैरह भी बनानी है यार, सारी चीज़ें हैं। बिजनेस के साथ साथ ये सब भी करना पड़ता है। क्या? गाड़ी के नीचे देख, झुक के वो निकल गया टायर के पास। ये वाइपर है, ये तो वाइपर टाइप का। लगी थी ना नीचे गाड़ी, यही लगता है सिग्नल निकलेगा। तो मैं आया हुआ हूँ तिलोकपुरी, एक फ्रेंड के पास, भाई भी आया हुआ है साथ में। तो उन्होंने उसने फ़ोन किया था कि आ जाओ भाई, है ना, कुछ मिल लेते, काफ़ी टाइम हो गया। तो बस ऐसे मिलने के लिए आया हूँ उससे। वही बात होगी थोड़ी बहुत दोस्ती आने वाली है। उसके बाद बैठ करके थोड़ा यार सही रहेगा, टेंशन काम को लेकर के भागा दौड़ी यहाँ वहाँ, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है भागा दौड़ी भी। होता है दोस्तों से थोड़ा मिल लेता हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। भाई हमारे घर के पास वाला मंदिर है, देखो भाई शिव जी की मूर्ति कितनी बढ़िया बना रखी है ऊपर। और नंदी भी कंस्ट्रक्शन भी अलग ही है। बहुत ही बड़ा, मतलब काफ़ी मूर्तियाँ बनी हुई है। देखो गणेश जी की मूर्ति यहाँ बनी है, अंदर मंदिर है। शिव जी का नीचे, ये शिव जी का यहाँ पर भी बना हुआ, शिव जी की मूर्ति इधर, मूर्ति यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति बढ़िया बना रखा है यार। ये तो पहली बार आए हम, अंदर से होके आ गए। अंदर ना वीडियो और फोटो अलाउ नहीं है, इस वजह से मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ, आगे से दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये देखो अंदर से मंदिर, ये सामने से भी पूरा एकदम बना हुआ है। देखो ऊपर अंदर माता की मूर्ति बनी हुई है।